हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो देखते हैं हमारे पास एक अनदर 3 मार्कर क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस लेवल 2 का। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन? अ पैसा कॉइन इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम मैग्नीशियम एलॉय। आपके पास एक पैसा का एक कॉइन है, एक पैसा कॉइन, एंड वो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के एलॉय से मेड हुआ है, यानी कि एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम दोनों से जो बना एलॉय है उससे वो मेड अप हो रखा है पैसा कॉइन। ठीक है, एंड वेट 0.75 ग्राम। एंड वो जो आपके पास पैसा कॉइन है, एक पैसा कॉइन है, उसका जो वेट है वो 0.75 ग्राम है। इट हैज अ स्क्वायर शेप, उस कॉइन का जो शेप है वो स्क्वायर है, एंड इट्स डायगोनल मेजर 17 मिलीमीटर, और उसके डायगोनल का जो मेजरमेंट है वो 17 मिलीमीटर है। इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। वो जो आपका पैसा कॉइन है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और वो उसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है उस कॉइन के अंदर वो इक्वल है, दैट्स वाई वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन ही लिखा, आप सोचोगे यहाँ क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन ये है कि आपको यहाँ कंक्लूजन निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्वेश्चन नहीं लिखा होता, बट आपको यहाँ पे कंक्लूजन निकालना है। यहाँ पे आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कॉइन का वेट दिया है, तो यहाँ से आप इसके नंबर ऑफ मोल्स का कॉन्सेप्ट लगेगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, आपके पैसा कॉइन में कितने एल्यूमिनियम एटम्स हैं, है ना, वो सब आप फाइंड आउट करोगे, एंड देन इसके ऊपर चार्ज कितना है वो सब फाइंड आउट करके हम कुछ कंक्लूजन निकालेंगे रिगार्डिंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, कि इसमें कितने नेगेटिव चार्ज है कितने पॉजिटिव चार्ज है ना। तो हमें चार्ज वगैरह यहाँ पे बेसिकली चार्ज इन दैट फाइंड करना है। ठीक है, सो यहाँ पे करते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले अगर हम बात करें मास की, हमें मास कितना दिया है 0.75 ग्राम। ठीक है, ये इतना दिया मास, और डायगोनल की अगर हम बात करें, डायगोनल हमें 17 मिलीमीटर दिया है। ठीक है, और अगर हम बात करें हमारे पास यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास की। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एल्यूमिनियम, तो वो हमारे पास 26.9815 समथिंग होता है। ठीक है, एग्जैक्ट अगर आप अप्रोक्सीमेट देखो तो 27 होता है ना, वो भी पुट कर देते हैं हम, बट यहाँ पे हम एग्जैक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं एग्जैक्ट आंसर फाइंड आउट करने के लिए। 26.985 हमारे पास ग्राम पर मोल, इतना हमारे पास बेसिकली ये मास है, मॉलिक्यूलर मास एल्यूमिनियम का। ठीक है, तो हमारे पास गिवन मास दिया है, हमारे पास डायगोनल दिया हुआ है, हमको मॉलिक्यूलर मास पता है एल्यूमिनियम का इतना होता है। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम मोल्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे एल्यूमिनियम के प्रेजेंट है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। ठीक है, सो नंबर ऑफ मोल्स सबसे पहले निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आपको पता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, सो गिवन मास यहाँ पे कितना है आपको, मैं अगेन कह रही हूँ आपको फॉर्मूला वगैरह भी मेंशन करना है, देन सब कुछ लिखना है यहाँ पे। जिस मेरा जो मोटिव है वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो दैट्स वाई मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ, उस तरह से होगा। ठीक है, बट फॉर्मूला आपको लिखना है एग्जाम में, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो गिवन मास की बात करें तो 0.75 एंड मॉलिक्यूलर मास हमारे पास 26.9815 समथिंग है। सो ठीक है, तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर मास यहाँ से हमारे पास इतने मोल्स आ जाएंगे एल्यूमिनियम के, मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, यहाँ पे कुछ इसको डिवाइड करके वैल्यू आएगी, अभी हम डिवाइड नहीं कर रहे, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इतने हमारे पास एल्यूमिनियम के मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, सो ये हमारे पास एल्यूमिनियम के मोल्स हो गए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है एल्यूमिनियम के एक पैसा कॉइन में। कि जो वो पैसा कॉइन हमने लिया है उसके अंदर एल्यूमिनियम के कितने मोल्स हैं, मोल्स हमने निकाल लिए। अब मोल्स के बाद हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ एटम्स, कि एल्यूमिनियम के कितने नंबर ऑफ एटम्स उस पैसा कॉइन में प्रेजेंट है। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम इन पैसा कॉइन, कि वो जो पैसा कॉइन है उसके अंदर आपके एल्यूमिनियम के कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। ठीक है, सो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है वो निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स आए हैं उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रो कांस्टेंट से। क्या करेंगे हम, हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स आए हैं उसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रो कांस्टेंट से, तो आ जाएगी हमारे पास वैल्यू, आ जाएगी ना, कि हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, है ना। हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑलरेडी दिया है, थोड़ा सा केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है ना, तो बट आपको आई होप क्लियर होगा, आता होगा आपको मोल्स का कॉन्सेप्ट। तो हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स तो हमने फाइंड आउट कर लिए, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रो कांस्टेंट से। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने एल्यूमिनियम के उस पैसा कॉइन में वो आ जाएंगे। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ मोल्स है इसी को एज इट इज लिख देते हैं यहाँ पे 26.9815
इंटू एवोगैड्रो कांस्टेंट आपको पता है 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, सो पहले आप इतना नोट डाउन कीजिए, देन हम इसको आगे फर्दर करते हैं ताकि हमारे पास ज्यादा स्पेस बचे। तो स्टूडेंट्स करते हैं कंटिन्यू। हमारे पास सब नंबर ऑफ एटम्स कैपिटल एन से हमने रिप्रेजेंट किया है, जो हमने वह वैल्यू लिखी थी बेसिकली उसको सॉल्व करके हमारे पास 1.6742 इंटू 10⁻22 इतने नंबर ऑफ हमारे पास बेसिकली एटम्स हैं वो आ गए। ठीक है, सो ये हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स आ गए। तो अब हम बात करते हैं चार्ज की तरफ बढ़ते हैं, चार्ज निकालने की तरफ। तो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मैग्नीट्यूड में कितने प्रेजेंट है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो नंबर ऑफ एटम्स आ गए। अब हम सभी जानते हैं कि चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, किसी भी प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है। हम सभी जानते हैं जितना चार्ज आपका इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही चार्ज आपका प्रोटॉन पे भी होता है, दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। ठीक है, सो इतना चार्ज होता है बेसिकली, है ना। सो अब ये चार्ज आ गया हमारे पास। अब हमें ये भी पता है कि हमारा जो चार्ज नंबर होता है, चार्ज नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इज 13, हम इज 13। ठीक है, हम सभी जानते हैं जो चार्ज नंबर होता है एल्यूमिनियम का वो 13 होता है ना, उसका एटॉमिक नंबर होता है, जितना उतना ही उसका चार्ज नंबर होता है। तो अगर चार्ज नंबर एल्यूमिनियम का 13 है, इसका ये मीनिंग है कि 13 ही प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे एल्यूमिनियम के एटम में और 13 ही उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसके आगे आप लिख देना लाइन की सो देयर विल बी 13 protons and 13 electrons will be present in the aluminium atom, क्योंकि उसका चार्ज नंबर है वो 13 है। ठीक है, सो ये आगे लिख दोगे आप क्योंकि 13 इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सो अगर हम मैग्नीट्यूड फाइंड करें, जो हमें फाइनल फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इन अ पैसा कॉइन, जो वो पैसा कॉइन है उसके अंदर जो आपके नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है, कितने अमाउंट में वो चार्जेस प्रेजेंट है, उसको अगर हम फाइंड करें तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, कैपिटल एन इंटू जेड डी। ठीक है, ये क्या है, कैपिटल एन इंटू जेड डी। कैपिटल एन है आपके नंबर ऑफ एटम्स की, एल्यूमिनियम के आपके कितने एटम्स हैं उस पैसा कॉइन में, वो कितने एटम्स है टोटल, इंटू में ये हमारे पास चार्ज टोटल। एक तो हमारे पास जेड हो गया, जेड मीन्स इसका चार्ज नंबर जो कि 13 है, इंटू में एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, इतना, है ना। तो ये चार्ज नंबर एल्यूमिनियम का 13 है और एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे इतना चार्ज है, तो ये आपके पास टोटल चार्ज हो गया, ये उस पैसा कॉइन का टोटल चार्ज हो गया। एंड इनटू में नंबर ऑफ एटम्स उसमें कितने हैं पैसा कॉइन में, जब चार्ज को मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल चार्ज को, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो हमारे पास टोटल मैग्नीट्यूड आ जाएगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस का। ठीक है, सो यहाँ पे एन की वैल्यू हमने निकाली थी 1.6742 इंटू 10⁻22। जेड हमारे पास 13 है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻−19। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 3.48 इंटू 10⁻4 हमारे पास कुलाम। ठीक है, सो ये हमारे पास कुलाम, इतना कुलाम चार्ज आ गया 3.48 इंटू 10⁻4। अब यहाँ पे बेसिकली ये जो वैल्यू है ये काफी बड़ी है, 10⁻4। आप सोचोगे इसको आप जब डेसिमल रिमूव भी करोगे तो ये वैल्यू काफी बड़ी आएगी, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये हमारे पास काफी बिग है, काफी बड़ी वैल्यू है। तो आपकी जो पॉजिटिव है और आपकी जो नेगेटिव चार्जेस है दोनों का ही मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होगा, यानी कि आपके जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी इतने कुलाम है और आपके जो नेगेटिव चार्जेस है वो भी इतने कुलाम है, बिकॉज ये वैल्यू काफी बड़ी है। ठीक है, सो यही हम यहाँ से कंक्लूजन निकालेंगे कि जो आपका 0.75 ग्राम का जो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का एलॉय है उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस की मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू है वो काफी बिग है, जो कि इक्वल है किसके, इस वैल्यू के। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है।